नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ईवी के ट्रिप प्लानर के बारे में। अब ईवी का ट्रिप प्लानर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो बेसिकली आपके प्लानिंग को या जो आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं ईवी व्हीकल के साथ उसको जो है थोड़ा आसान कर देता है। क्योंकि ईवी के अंदर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आप कहें तो एक रेंज एंग्जाइटी है लोगों को कि अगर हम इस गाड़ी को चलाते हैं तो क्या हमें कहाँ कहाँ पे स्टेशन देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे जो है बेसिकली हम अपनी व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, या फिर कितना अगर हम जर्नी इसके अंदर अपनी गाड़ी से जो है कवर कर सकते हैं हमारे टोटल डिस्टेंस में से, अगर हम ईवी को लेके चलते हैं। तो ईवी ट्रिप प्लानर जो है बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर एक ऐसा कंपेनियन है जो आपको अपनी व्हीकल के साथ ट्रिप प्लान करने के अंदर हेल्प करता है। अब इंडिया के अंदर जो है ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, और बाहर भी जो है OEMs रिलेटेड ये सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं है। इन सब चीज़ों को जो भी कंपनीज कर रही हैं वो सारी थर्ड पार्टी कंपनीज है, और इनको इंटरनेट से एक्सेस किया जा रहा है। कोई भी जो है इनके अंदर एप्लीकेशन डेवलप नहीं करी गई है। जो भी जिस तरीके से ऑटोमोटिव सेक्टर डेवलप कर रहा है, आने वाले कुछ सालों में जो है जिस तरीके से अपने फ़ोन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरीके से जो है आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अब अपनी गाड़ियों के अंदर जो है IVI या फिर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या TCU जो है बहुत कॉमन होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप एक सॉफ्टवेयर स्टूडेंट हैं या फिर आप एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, इस वीडियो को जो है आपको देखना चाहिए, और इससे जो है आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं और आपको आइडिया मिलेगा कि ईवी सेक्टर के अंदर आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ईवी ट्रिप प्लानर जो है बेसिकली हेल्प किस तरीके से कर रहा है। अब हेल्प किस तरीके से करेगा कि ये जो है आपके रूट को प्लान करने में हेल्प करेगा, इन दैट कि जितना बड़ा आपका जर्नी होना चाहिए उतना स्पेसिफिकली जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस आपको चलना है और कितना किलोमीटर आप कवर कर पाएंगे अपनी व्हीकल के साथ। उसके बाद जो है आपको रेंज कॉन्फिडेंस देगा कि आप जो है उस पूरे टोटल डिस्टेंस में जो है आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर पे जो है डिस्चार्ज होने लगेगी, या फिर कितने किलोमीटर आप ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको बताएगा कि प्राइस क्या है, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जिस तरीके से अलग अलग ऑयल रेट्स होते हैं उसी तरीके से जो है आने वाले कुछ सालों में जिस तरीके से ईवी बूम करेगा आपको जो है अलग अलग प्राइसिंग देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि कहाँ पे हमें बेसिकली अपने गाड़ी को चार्ज करना चाहिए तो मुझे सस्ता पड़ेगा, और कितना आपकी व्हीकल के अंदर चार्ज है। और इसके अंदर जो है आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि फाइंड भी कर सकते हैं लोकेशन को, बुक भी कर सकते हैं, और प्री ऑर्डर भी लगा सकते हैं अपने चार्जिंग स्टेशंस को या फिर अपने चार्जिंग रिक्वायरमेंट्स को। अब क्या होता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा CNG की लाइंस कितनी लंबी होती हैं, उसी तरीके से जो है इस गाड़ी को भी चार्ज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आने वाले कुछ साल जो हैं आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंज मिलेंगे, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पंप मिलते थे वहीं पे जो है आपको ईवी के स्टेशंस भी देखने को मिलेंगे। अब इन ईवी के स्टेशंस के अंदर जो है बेसिकली आपको पूरा सिस्टम दिया जाएगा, डाइन इन का ऑप्शन, डाइन आउट का ऑप्शन। तो इसके अंदर जो है बेसिकली आपको पूरा एक लाउंज टाइप का बना के दिया जाएगा, जिसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली बहुत टाइम लेती है चार्ज करने में, और फास्ट चार्जिंग जो है लिथियम आयन बैटरीज के साथ स्पेशली आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। सोडियम आयन के साथ जो है आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं अपने फास्ट चार्जिंग, लेकिन उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें को आपको ध्यान रखना है उसके ऊपर हमारी एक पुरानी वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। आपको समझ में आएगा कि इंडिया को जो है सोडियम आयन की तरफ क्यों मूव करना चाहिए। और आखिरी चीज़ जो ये करेगा वो आपको एंटरटेनमेंट भी सजेस्ट करेगा। अब एंटरटेनमेंट से मेरा मतलब ये है कि ईवी के अंदर बेसिकली क्या है कि आपको बहुत बोरिंग हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को आवाज़ सुनने की आदत हो चुकी है, एग्जॉस्ट नोट जिसको हम बोलते हैं वो सुनने की आदत हो चुकी है। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो है आपको अपने मनपसंद एंटरटेनमेंट सिस्टम को या फिर आपके मनपसंद एंटरटेनमेंट चीज़ों को जो है देखते रहना पड़ेगा, ताकि आप जो है अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाएँ। क्योंकि ईवी के अंदर जो है आपको एग्जॉस्ट नोट देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ कंपनी जो है फेक एग्जॉस्ट नोट जो है अपने स्पीकर्स के थ्रू अपनी गाड़ियों के अंदर बेचती हैं, ताकि कस्टमर जो हैं थोड़ा एंटरटेन होते रहें और साथ ही साथ जो है उनको अपनी गाड़ी चलाने का फील आता रहे। तो इन सब चीज़ों से जो है बेसिकली आपको एक ईवी ट्रिप प्लानर जो है हेल्प करने वाला है, और ये जो है आने वाले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बूम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारा ईवी सेक्टर चल रहा है या फिर जिस तरीके से हमारा ईवी सेक्टर आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो है ईवी ट्रिप प्लानर इंडिया के लिए बहुत मस्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है लोग बहुत लॉन्ग जर्नी करते हैं, और उसको देखते हुए जो है अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो आपको आने वाले कुछ सालों में जो है रिकॉग्निशन, साथ ही साथ जो है आपको एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को जो है बेसिकली आपको कंसीडर करना पड़ेगा अगर आप इसको बनाते हैं या फिर आप इसको एक डिवाइस के अंदर जो है इनबिल्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं कि अगर आपको कार के बारे में करना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कार का मॉडल क्या है, क्या वो उस मॉडल को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है आपका सिस्टम की नहीं। ड्राइविंग स्टाइल क्या है कि किस तरीके से ड्राइवर चला रहा है, क्योंकि इस पर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर का जो रेंज है या फिर आपकी कार का जो रेंज है वो किस तरीके का है। अगर ड्राइवर बहुत एग्रेसिव चलाता है
तो रेंज जो है बहुत कम हो जाएगी। अगर ड्राइवर बहुत स्मूथ चलाता है या फिर उसकी ड्राइव जो है थोड़ी फर्म है तो उसको रेंज जो है थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। जिस तरीके से आपकी फ्यूल के अंदर होता है कि अगर आप बहुत एग्रेसिव चलाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और आप बहुत धीरे चलाएंगे या फिर एक ऑप्टिमम स्पीड पे चलाएंगे तो आपको एफिशिएंसी ज़्यादा भी देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जो है वेट ऑफ द कार क्या है वो भी आपकी गाड़ी के अंदर बताएगा, इंक्लूडिंग पैसेंजर की कितने लोग बैठे हुए हैं उस वक्त। अगर एक बैठा हुआ है तो उसको मिला के कितना आपकी गाड़ी के अंदर फर्क पड़ेगा रेंज के अंदर। अगर 4-5 लोग बैठे हुए तो उसको मिला के कितना पड़ेगा। अगर आपकी व्हीकल के अंदर करंट रेंज कितनी लेफ्ट है कि आपकी गाड़ी जो है वो कितना चल सकती है, आपको चार्ज करने की ज़रूरत है जाने से पहले या नहीं। इन सब चीज़ों को जो है बेसिकली आपको बताना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। साथ ही साथ जो है आपको बैटरी की हेल्थ को भी जो है देखते रहना पड़ेगा कि नॉमिनल बैटरी कैपेसिटी कितनी है, स्टेट ऑफ हेल्थ कितनी है कि वो व्हीकल कितनी देर में या फिर कितनी जल्दी जो है उसके बैटरी डिस्चार्ज हो जाते हैं। उस हिसाब से जो है पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये सिस्टम जो है यूएस एंड यूके में जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिस तरीके से इंडिया के अंदर ईवी सेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, हमें जो है आने वाले कुछ सालों में ईवी ट्रिप प्लानर जो है इंडिया के लिए भी चाहिए होगा। और इससे बेहतर ये है कि आप कोई बाहर की कंपनी आके इसको स्पॉन्सर करे या फिर डिज़ाइन करे और यहाँ से पैसे अर्न करे, तो हम जो है बेसिकली क्या कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं और ईवी के साथ जो है इनको टेस्ट किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी रूट कंडीशंस के बारे में कि अगर आप किसी गाड़ी को चला रहे हैं उस रूट के ऊपर क्या क्या डिपेंड करेगा आपकी व्हीकल के अंदर। तो सबसे पहला जो है टेम्परेचर इफेक्ट डालता है हमारी व्हीकल की बैटरी के ऊपर, क्योंकि बैटरीज के ऊपर जो है अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो आपकी व्हीकल के अंदर जो है डिस्चार्ज आपको बहुत ईजी देखने को मिलेगा या फिर आपको जो है थोड़ा लेट देखने को मिलेगा। वहीं पे जो है जितना ज़्यादा टेम्परेचर को आप बढ़ाते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को घटाते चले जाएंगे, दोनों ही कंडीशंस में जो है आपकी बैटरी के ऊपर गाड़ी के बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो है आपको अपनी व्हीकल या फिर अपने व्हीकल ओनर को जो है सजेशंस प्रोवाइड करने हैं। साथ ही साथ क्या उसकी एवरेज स्पीड है, ट्रैफिक सिचुएशन क्या रहेगी ऑन दी गो, उस हिसाब से भी जो है अपने कस्टमर को आपको प्लान देना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है बेसिकली आप अपनी व्हीकल को चलाएं तो आप जो है अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे या फिर अपने नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ जो है आने वाला चार्जिंग स्टेशन, जो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन है वो किस तरीके का है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एमेनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल रहेंगी, प्लग टाइप क्या क्या है, क्योंकि अलग अलग प्लग टाइप्स आते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी कि कितने तरीके के प्लग टाइप्स आते हैं तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं ईवी ट्रिप प्लानर को बनाते वक्त, तो आपको जो है एक अच्छा नीश मिल सकता है या फिर आपको जो है अच्छा पुश मिल सकता है ईवी सेक्टर के थ्रू, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड व्हीकल्स को लेते हुए सिस्टम बनने वाले हैं। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आप अगर इन सब चीज़ों को डेवलप करते हैं तो आपको जो है आने वाले कुछ सालों में अच्छा रिकग्निशन और अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ईवी ट्रिप प्लानर अगर आप बनाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से जो है ये बेसिकली आपको हेल्प करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।